हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और मेरे साथ एक खास मेहमान भी हैं आज की इस खास चर्चा में जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आरजे राहुल, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी और मुझे उम्मीद है कि अब मुलाकात ज़रूर होने वाली है और काफ़ी सारे लोग जुड़ भी गए हैं। विनोद जी का मैसेज आ गया है और पुनीत जी का भी आ गया है। शुक्रिया आपका, टाइम से पहले ही जुड़ गए हैं और हमारे साथ एक और हमारे मेहमान डॉक्टर नवीन सोलंकी जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपको। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? आप सुरक्षित हों, सबसे पहली मेरी ये कामना ये है ईश्वर से, क्योंकि आजकल का जो समय चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप सुरक्षित हैं या नहीं, क्योंकि हम जब भी किसी से फ़ोन करते हैं, किसी को पूछते जी, हैं, तो आज ये पहला एक वाक्य हो गया है कि आप जी। कैसे हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये थोड़ा-सा ये टफ़ टाइम्स जिनको बोला जाता है ना, जी। ये दीज़ आर द टफ़ टाइम्स। तो इन टफ़ टाइम्स में हम सभी को टफ़ रहना है और इसके अलावा भी सभी को टफ़ रहना है। तो आप ही तो हमारा ढाँढस हैं, क्योंकि हम लोगों की जो एक कहना चाहिए, वैसे हम हमेशा ये देखते थे कि हमारे देश में जो है चिकित्सा सुविधाएँ कैसी हैं, कितनी हैं और एक व्यक्ति जो डॉक्टर बन गया है वो कितने लोगों को सर्व कर रहा है। यही बात हमेशा पुलिस के संदर्भ में भी कही जाती थी। तो आज दोनों ही चीज़ें जो है आत्मसात जी, हो रही हैं कि जो सेवा भाव है वो कितना ज़बरदस्त है, कितना शानदार है और कितना जिसको कहना चाहिए कि बिल्कुल स्वार्थ से परे है, सब सेवा में लगे हुए हैं। साथ से जो जी, स्वार्थ एक शब्द था वो कहीं पीछे छूट गया है और आज साथ से सेवा में जो है सब लगे हुए हैं। तो पहले तो जी, बहुत-बहुत आपको मैं बधाई दूँगा और शुक्रिया कहूँगा कि आपने अपने व्यस्त समय में से आज समय दिया। और काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़ना भी शुरू हो गए हैं, तो उन सबका भी मैं बहुत-बहुत इस्तकबाल करता हूँ। आप लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा। हम लोग जल्दी से शुरू करेंगे। डॉक्टर नवीन सोलंकी जी के बारे में जान लेते हैं। आपने एमबीबीएस की पढ़ाई की स्टैनली हॉस्पिटल से और उसके बाद तमाम और अपनी पढ़ाई को दिन-रात बढ़ाते जा रहे हैं। फिलहाल अभी एमएस हैं, आप जनरल सर्जन हैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में। इससे पहले लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में, गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल में और एम्स में भी अपनी सेवाएँ दे चुके हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत आप धन्यवाद। मुझे लगता है हमें शुरुआत करनी चाहिए हाँ, बिल्कुल। और और मैं एक एक 2 पंक्तियाँ लेकर आया हूँ आज के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए, क्योंकि जी, जैसा कि कहा जाता है, सुना जाता है और माना भी जाता है कि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं, जो अब लेकिन लोगों को समझ में आया है, हालाँकि लोग पता नहीं किस अंधी दौड़ में दौड़े जा रहे थे। मैंने आज 4 पंक्तियाँ पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, हालाँकि मैंने ये पहले पढ़ी थी। जी। रोटी को आधा करो, सब्ज़ी को करो 2 गुना, पानी को तिगना करो, करो क्या बात हँसी है! को चौगुना। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। ये बहुत ही तो सुंदर तो पंक्ति है। मुझे मुझे ये इसलिए याद आया आज जब मैं पढ़ रहा था, तो कि लोग जो है सेहत के प्रति सचेत तो रहते हैं, लेकिन जी, लापरवाही भी बहुत करते हैं और आजकल का जैसा एक समय चल रहा है, जैसे आपने टफ टाइम कहा, वो है कोविड-19 का। हम सब बिल्कुल, जानते हैं कि एक वैश्विक महामारी से हम जूझ रहे हैं और कोरोना वायरस की जो दुनिया के तमाम देशों को परेशान जो है कर रही है और सबको एक तरह से नाको चने चबवा रखे हैं उसने। जी, अगर आप वैश्विक तौर पर देखें तो इससे लगभग हर देश आज कोरोना कोविड-19 जिसे हम बोल रहे हैं कोरोना वायरस डिसीज़ 2019, तो इससे लगभग सारे देश आज प्रभावित हैं और जिन्हें बोला जाता था कि हम सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड हैं, जिन्हें अमेरिका, जर्मनी जिसे बोला जाता है कि विश्व के सबसे बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटीज़ में से एक जो है बिल्कुल, रशिया, बिल्कुल, जो कि जिन्हें सोशल मेडिसिन के लिए बड़ा नाम लिया जाता है रशिया में। तो आज बिल्कुल। सारी कंट्रीज़ जो हैं इससे प्रभावित हैं और अगर मैं अपने भारत की बात करूँ तो हम मुझे लगता है बाकी सभी देशों से बहुत ही अच्छी कंडीशंस में हैं। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि लॉकडाउन बहुत ही एक अच्छी पहल है और जिस प्रकार मोदी जी सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, जी। जिसमें जो कि हम साफ-साफ देख सकते हैं कि जो कि एक मृत्यु दर की अगर हम बात करें, एक मोटे तौर पर अगर देखें तो पूरे विश्व में लगभग टोटल जो मरीज़ अभी तक डिस्चार्ज हो चुके हैं या फिर जिन्हें बोलें कि जिनका केस क्लोज़ हो चुका है, जी। उसमें अगर हम बात करें तो लगभग पूरे विश्व में 20% की मृत्यु दर है। हुँ, हुँ। और हमारे भारत में अगर हम देखें इसको तो लगभग 12% की मृत्यु दर है, तो हम 20 से 12, तो ये एक भारत के लिए जिसे बोला जाता है कि एक डेवलपिंग कंट्री है, प्रगतिशील देश है जो क्या बोलते हैं डेवलप्ड नहीं है। तो जी, हम जी। पूरी दुनिया के एवरेज से बेहतर कर रहे हैं। तो यहाँ जी। पे हम 20 से 12% तक लेके आ गए हैं। साथ में
अगर आप अमेरिका की बात करें तो उनका 20 से, अगर जो वर्ल्ड का जो एवरेज है 20, उसके मुकाबले उनका 31% है। जी। तो अगर आप देखिए कि मृत्यु दर की भारत और अमेरिका की अगर हम तुलना करें तो हम काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं। तो हमें थोड़ा पॉजिटिव। मैं यहाँ पर ये भी जोड़ना चाहूँगा अपनी तरफ से कि ये मेरे मित्र हैं, हाँ, मुझे हालाँकि ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए इस तरीके की, लेकिन उन्होंने एक पोस्ट लिखा था कि अच्छा हुआ आज मुझे लग रहा है कि मैंने ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं की, मैं विदेश नहीं गया, आज मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ। तो कहने नहीं, का नहीं। मतलब ये है कि और देशों में भी जो लोग हैं वो फँसे हुए हैं, हालाँकि बहुत अच्छे प्रयास किए सबको वापस लेकर आए। जी, जी, जी। देखिए एक जी, बताइए, बताइए प्लीज़। जी, जी। ब आप पहले बताएँ। मैं आपसे सीधा-सीधा सवाल अब करने वाला था सर, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव बहुत ज़्यादा है, आप जो है बहुत व्यस्त हैं। अच्छा, अच्छा। बहुत लोगों जी। को ये पता ही नहीं है कि ये बीमारी क्या है, तो मेरा सीधा सवाल ये है कि व्हाट इज़ द इलनेस ऑफ कोविड-19, ये है क्या? देखिए, अभी तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हम जी। थोड़ा काफ़ी मीडिया के तौर पर हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होकर के निकले हैं, तो आज हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि राहुल जी, ये कोरोना से हम पहले भी मिल चुके हैं, तो आप बोलेंगे कि कब मिले थे? तो अगर हम थोड़ा सोचें तो 2002 में हम एक बार कोरोना से मिले थे। अगर आपको जब सार्स सार्स या वो कुछ ऐसा बिल्कुल, तरीके का एक आया बिल्कुल, था। बिल्कुल आपने सही टर्म का इस्तेमाल किया, जी, सार्स जी। जी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जी। तो अगर आज हम एक नामकरण की बात करें तो कोरोना वायरस कोविड-19, कोरोना वायरस डिसीज़ 2019, और अगर हम वायरस के नाम की बात करें तो ये है सार्स कोरोना वायरस 2। तो अगर 2 हुँ, है तो फिर 1 भी होगा। तो बिल्कुल। हम 2002 में मिले हैं कोरोना वायरस से, कोरोना वायरस 1 से, जहाँ पर पूरे विश्व की लगभग 8,000 लोगों को इन्होंने इन्फेक्ट किया था। साथ में लगभग 800 मृत्यु हुई थी। उस समय काफ़ी हेल्थ केयर की अच्छी फैसिलिटीज़, साथ में थोड़ा वायरस का भी वायरुलेंस जो कम था, इन्फेक्टिविटी थोड़ी कम थी, जिसकी वजह से नुकसान काफ़ी कम हुआ। जी। अगर हम कोरोना वायरस सार्स कोरोना वायरस 2 की बात करें तो ऐसे समझ लीजिए कि ये उसका एक नया वर्ज़न है, जो कि देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन वायरस में एक प्रक्रिया चलती है। जी। हालाँकि ये कोरोना वायरस के लिए ये परफेक्ट टर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक नॉलेज के तौर पर मैं शेयर करना चाहूँगा सभी के साथ। एक जैसे हम सोचते हैं कि कोई बीमारी हमें एक बार होती है, फिर बार-बार कैसे हो जाती है। तो जी। अगर हम इन्फ्लुएंजा की बात करें, इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसमें खाँसी आती है, साँस लेने में दिक्कत होती है। साथ ही जो कि कोरोना वायरस भी कर रहा है, वो भी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस ही कर रहा है। हमें हुँ, खाँसी हुँ। आती है, हमें बुखार आता है। अब हम बात करें कि इन्फ्लुएंजा एक बार हो गया तो फिर दोबारा क्यों हुआ? तो उसमें ये है कि जो वायरस में जो समय के साथ धीरे-धीरे जो चेंजेज़ आते हैं, जिन्हें हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि एंटीजेनिक, कोई ड्रिफ्ट हो रहे हैं या शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर जी। हमें समय के साथ थोड़े-थोड़े बदलाव आ रहे हैं तो हम उनको बोलते हैं कि भई इस वायरस में समय के साथ एंटीजेनिक ड्रिफ्ट हो रहा है। तो अगर ओके। ड्रिफ्ट हो रहा है तो वो अपनी शक्ल चेंज कर रहा है। मतलब अगर इन्फ्लुएंजा हुँ, हुँ। वायरस ए से बी हो रहा है, बी से सी हो रहा है, तो उससे क्या है कि जी। हमारी बॉडी के पास जब वो आ रहा है तो हम पहचान नहीं पाते उसे थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। वो उतना बदलाव नहीं हुआ कि हम उसे ना समझ पाएँ, तो उससे हम बाहर निकल के आ जाते हैं। अगर हम एंटीजेनिक शिफ्ट की बात करें, तो कोई चीज़ पूरा शिफ्ट होकर के बिल्कुल फेस उसका चेंज हो गया। तो कोरोना वायरस 2 के साथ यही है कि एक तरीके से हम ऐसा समझते हैं कि या इसको हमारी बॉडी जो है हमें पहचान नहीं पा रही है एक तरीके से। इसमें समझ लीजिए कि जो वायरस है वो बैट का है, जो चमगादड़ का वायरस है, और हुँ। उसके ऊपर रिसेप्टर ह्यूमन का लगा हुआ है। तो इस तरीके से इसको मोटे तौर पर अगर हम देखें तो ये एक ऐसी है जिसको हमने शुरू में आपने देखा होगा कि ये नोवेल वायरस की तरीके से हमने इसको जी, सभी ने प्रचारित किया था कि ये नोवेल वायरस है, क्योंकि पहले जी। कभी नहीं देखा गया है, नया वायरस है, इस तरीके से बोला गया था। तो ये वही है कि जैसे मैंने बोला कि जो बैट का वायरस है इसके ऊपर रिसेप्टर ह्यूमन का है। तो एक मोटे तौर पर जी, देखें तो ये आप बोल सकते हैं कि ये भी एक शिफ्ट का, अगर हम और शायद गहराई में जाएँ तो शायद ये हमें मिलेगा कि हो सकता है ये भी एक एक शिफ्टिंग का एक एग्ज़ाम्पल हो। तो हाँ, मुझे हमारे बिल्कुल सही जैसा आप कह रहे हैं वो लग रहा है, क्योंकि जी, मिथ इतने ज़्यादा जुड़ गए हैं जैसे ही और सोशल मीडिया के जितने प्रॉफ़िट हैं उतने लॉस भी ज़्यादा बिल्कुल, ही हैं बिल्कुल। मुझे लगता है, जी, क्योंकि हर तरीके का ज्ञान पहले आ जाता है। औषधि नहीं भी बनी हो तो पता चला है कि सोशल मीडिया में औषधि भी बन गई है, ये भी हो सकता जी, है। जी, और अफ़वाह उड़ जाती है, बहुत तरीके की मुश्किलें आई, प्रशासन ने भी बहुत अच्छे से उसको टैकल किया। जी, तो एक और अगला सवाल मेरा ये है कि आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें ये वायरस हो गया है, क्योंकि बहुत से लोग जी। ऐसे भी पकड़े गए अ, जिनमें कोई कोई ऐसे सिम्पटम्स ही नहीं थे। जी, तो ये मैं ट्रांसमिट कैसे होती है? जी, मैं उसी के बारे में आ रहा था। देखिए 2 जी, चीज़ें होती हैं, एक होता है कि इन्फेक्शन, एक होता है डिसीज़। जी। तो इन दोनों चीज़ों में अंतर समझना सभी के लिए ज़रूरी है।
एक तो ये है कि सभी लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे पास मरीज हैं, कुछ जो ये बोलते हैं कि जी साहब हमें तो कोई परेशानी ही नहीं है, तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो हमें यहाँ पे अंतर समझना चाहिए कि इन्फेक्शन और डिसीज। तो जी। कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई इन्फेक्शन, हम किसी वायरस से इन्फेक्ट होते हैं, बैक्टीरिया से इन्फेक्ट होते हैं, लेकिन डिसीज नहीं होती। उसका कारण हम्म। ये रहता है, उससे हमें कोई रोग उत्पन्न नहीं होता, कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। उसका कारण ये होता है कि उस बीमारी को, उस बैक्टीरिया को या उस वायरस को हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम ने पूरा टैकल कर लिया। तो उस स्टेज पे हम बोलेंगे कि हाँ जी, इन्फेक्शन तो हुआ, लेकिन कोई डिसीज नहीं पैदा हुई। तो हमें ये थोड़ा-सा अंतर समझना पड़ेगा कोरोना वायरस के लिए, बिकॉज़ अगर हम इन्फेक्शन की बात करें तो हो सकता है हमें आज टेस्ट की ज़रूरत है, टेस्टिंग की ज़रूरत है। हम पहले से हम काफ़ी हमने टेस्ट कर दिए हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो लगभग उन्होंने 35 लाख नहीं सॉरी, आई थिंक 50 लाख के आस-पास उन्होंने टेस्ट कर जी दिए हैं आज तक, जी बिल्कुल। और हम लगभग 5 लाख के अंक तक पहुँच रहे हैं। तो ये हम थोड़ा-सा पिछड़ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं बोलता हूँ कि अभी ये टेस्ट का टाइम है। अगर कोई हमें पूछता है कि नहीं आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल हो सकता है। तो कोई हम्म। भी इन्फेक्टेड हो सकता है। तो जी सबसे जी पहले तो हम जैसे आपने पहला जो सवाल पूछा था वो थोड़ा-सा इनकम्प्लीट रह गया मेरा आंसर। तो जी उसमें जी। मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें, तो मैं बोलता हूँ कि एक इन्फेक्टेड कोरोना वायरस का मरीज़ कितने लोगों को इन्फेक्शन दे सकता है? एक आम इन्फेक्टेड फ्लू वायरस का जो मरीज़ है, हम एक इसको डेज़िग्नेट करते हैं आर नॉट नंबर के साथ। जी तो आर नॉट नंबर अगर हम एक फ्लू वायरस का लगाएँ तो वो लगभग जी। 2.7 के आस-पास आता है। तो इसमें हम अगर बात करें तो एक फ्लू का मरीज़ लगभग 2 से 3 मरीज़ को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन जो जी कोरोना वायरस का मरीज़ है, वो लगभग 5 से 6, लगभग डबल ऑफ दैट, लगभग जी। 5 से 6 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो सबसे हम्म। पहले तो मैं सबसे बोलना चाहूँगा कि कंसीडर एवरीवन पॉजिटिव, हम्म। कंसीडर सबसे एवरीवन ज्यादा पॉजिटिव। जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है तो सतर्क रहना, जिसमें मुझे सतर्क लगता रहना है है, ये सबको शामिल रहेगा। पॉजिटिव कंसीडर करना है, आपको खुद को जी भी पॉजिटिव कंसीडर करना है और दूसरे को भी पॉजिटिव कंसीडर करना है कि हो बिल्कुल। सकता है उनको इन्फेक्शन हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो। दूसरा मेरा जी एक यहाँ पे मैं 2 मैसेज ऐड करना चाहूँगा, आपने बहुत ही सही सवाल उठाया। यहाँ मेरे 2 मैसेजेस हैं। एक तो ये है कि स्टे पॉजिटिव, टेस्ट नेगेटिव, सिंपल सा है, स्टे पॉजिटिव, टेस्ट जी जी। नेगेटिव। तो ये आपके अंदर का साहित्यकार भी बोल रहा है, मुझे लग रहा है आज। अच्छा, अच्छा, चलिए। ये मैं तो अपने इतना अपने सभी दर्शकों को भी मैं बता दूं कि डॉक्टर साहब जो है लिखते भी हैं, और मतलब साहित्य और कला के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं ये। और लेकिन ये अपना धर्म निभा रहे हैं एक सफेद चोला पहनकर, जिसको हम डॉक्टर कहते हैं। और हमारे पास एक भविष्यपरक सवाल भी आया है, परी जी ने पूछा है, इसको शामिल करेंगे थोड़ी देर बाद, जी, जी, क्योंकि ये थोड़ा भविष्यपरक है तो इसको थोड़ा बाद में शामिल करेंगे। जी, जी, बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। आपने जो दो सवालों के उत्तर दिए वो बिल्कुल ठीक है। एक तीसरा सवाल जो इस क्रम में आता है कि जो जी, इसका डिटेक्शन टाइम है, पता जी। कितनी देर में लग जाएगा, कितने दिनों में लग जाएगा, क्या कुछ इसका कोई प्रमाण है, कोई ऐसी टेस्टिंग हो रखी है कि हाँ इतने दिन में पता लग सकता है? जी, स्टडीज़ के हिसाब से जो देखा गया है, इसका इंक्यूबेशन जो पीरियड है वो लगभग 14 दिन है। तो इसके मुकाबले इसीलिए हमने देखिए, आपने देखा होगा हर जगह कि भई आपको 14 दिन तक क्वारंटाइन करना पड़ेगा। जी तो इसमें अगर हम बात करें कि आपको लक्षण आने कब शुरू हो जाएँगे, तो कुछ मरीज़ ऐसे होंगे जिन्हें 14 दिन तक भी लक्षण ना आएँ। हाँ, जैसे लक्षण मैंने आ आपको ही नहीं बताया, रहे थे और वो जी, पॉजिटिव पाए गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल पॉजिटिव पाए गए हैं। तो फिर आप बात जी करेंगे कि भई हमें कौन से मरीज़ों को टेस्टिंग के लिए भेजें। जी तो सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि जो नॉर्मल डिसीज़ है, जो नॉर्मल सिनेरियो में जो भी डिसीज़ है, वो लगभग 14 दिन में हमारी बॉडी उसको रिकवर कर ले रही है। तो ऐसे लोगों से अनुरोध है कि भई आप घर पे बैठें, आप घर पे रहें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, किसी से ना मिलें, ना किसी को, आप खुद से भी ना सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप मैं मैं आपके सोशल डिस्टेंसिंग को मैं मुझे लग रहा है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग कहना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, मैं बिल्कुल। एक चीज देख रहा हूँ। परेशानी क्या है कि मेरे घर के पास भी मैं एक जाता हूँ जनरल स्टोर में, जहाँ बहुत नीडी सामान मुझे जो डेली चाहिए है, ये मेरी तरह किसी को भी, एक आम आदमी को, आपको भी चाहिए होगा। जी, किसी भी व्यक्ति में पेशेंस नहीं है, ऐसा लगता है। वो सोचता है कि मैं ही आखिरी हूं, जब तक मेरा नंबर आएगा वो सामान खत्म हो जाएगा। सामान खत्म हो उसको जाएगा। ये दुकान में घुसने की जल्दी है, जी, जी, जी। वो देखिए वेट नहीं ये कर सकता है। हाँ, देखिए ये तो एक सामाजिक तौर पर डील किया जाने वाला सवाल है, मुझे लगता है। नहीं, ये मैं आपसे थोड़ा इसलिए कहलवाना चाह रहा हूं ताकि वो बात जी, जी, ऑथेंटिक हो जाए और लोग उसको माने कि आपको जी, अगर वो नहीं मिल रहा है तो भाई आप उससे काम चला लें। ये एक संकट का समय है। यदि कोई चीज नहीं है आपके पास जिससे कि आप काम नहीं चला सकते हैं, तो बिना उसके जी। गुजारा करने के लिए भी तैयार रहें। जी, बिल्कुल। देखिए बोलते हैं हमारी आम भाषा में, जान है तो जहान है।
जी जी, अगर आप बात करें कि जैसे आपने बोला कि चलिए देखिए चिकित्सकों के लिए बहुत ही मुश्किल वाला समय है और जिन जो चिकित्सक ड्यूटी कर रहे हैं कोरोना वायरस में उसके बाद उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है। बिल्कुल और बिल्कुल उन फैसिलिटीज़ में आपको क्या खाना भी नहीं जो आप एक होता है घर का खाना, एक होता है बाहर का खाना। तो आपको वो बिल्कुल अगर आप गलती से पॉज़िटिव हो जाते हैं एज़ अ पेशेंट तो आपको एक ऐसी फैसिलिटी में रखा जाएगा जहाँ पे आपको हॉस्पिटल का खाना मिलेगा, हॉस्पिटल का सब कुछ मिलेगा, कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। तो एक तरीके से भी लिया जाए कि इट्स गोना टू बी अ वेरी टफ टाइम फॉर देम कि अगर आप गलती से आपकी भी अगर आपकी आप आपकी आपकी एडवाइस का लोगों के ऊपर असर होने लगा है। साधना अग्रवाल जी ने लिखा है कि ये बहुत अच्छी बात कही है, स्टे जी, जी। पॉजिटिव रिपोर्ट नेगेटिव। सकारात्मक नहीं, विचार बीमारी को जी, नकारात्मक बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। मैं मुझे मानता लगता हूँ है कि कि इस प्रकार से हम लोग जो है एक वाकई बदलाव ला सकते हैं। जी, और इसमें मुझे इस जी, बताइए, बताइए, बताइए। जी, और सवाल एक है जो भविष्य परक था परी जी का, वो ये कह रही थी कि क्या इसकी कोई दवाई बनी है, डज इट हैव एनी क्योर और हाउ लॉन्ग इज इट प्रेडिक्टेड टू स्टे? अच्छा, देखिए ये तो एक भविष्य के गर्भ में है कि ये कब तक टिकने वाली बीमारी है। देखिए इसमें धीरे-धीरे काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं। जैसे जी, आपने सुना होगा कि हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन एक करके एक दवाई है जो कि भारत में जी, मलेरिया के इलाज के लिए काफ़ी दिनों से इस्तेमाल हम कर रहे हैं। इस्तेमाल हो रही है। लेकिन जी, जी, लेकिन जो करंट स्टडीज़ हैं उनमें ऐसा कोई भी एविडेंस सामने निकल के नहीं आ रहा है कि हम बोल सकें कि भई ये ट्रीटमेंट है या फिर ये प्रोफिलैक्सिस भी है। तो हालाँकि इसको दिया जा रहा है ऑफ द जैसे बोलते हैं कि भई ऑफ द लेवल इसका यूज़ हो रहा है, लेकिन जी, किसी भी तरीके से ये ऑथेंटिसिटी इसकी अभी तक अप्रूव नहीं हो पाई है। तो ये अभी रिकमेंडेशंस में नहीं है। साथ ही जो एंटीवायरल जैसे ये वायरस से होने वाली बीमारी है, तो फिर इसमें मैं बोलता हूँ कि एंटीवायरल का काफ़ी रोल है, तो हम काफ़ी काम कर रहे हैं, लोपिनाविर पर काम चल रहा है, रिटोनाविर एक दवाई है, उस पर काम चल रहा है, लेकिन ये अभी कहने के लिए बहुत जल्दबाज़ी है। साथ में वैक्सीन पर काम करना बहुत स्टार्ट हो गया है। और मुझे लगता है कि अगले 1 साल के अंदर-अंदर इसकी वैक्सीन आना संभव है, लेकिन मुझे लगता है तब तक काफ़ी नुकसान हो गया होगा। देर और बहुत हो जाएगी, समय जो हम ऑलरेडी गँवा चुके हैं और भी देश जो है मुझे लग देखिए रहा है उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। हेल्थ केयर का सबसे बड़ा रूल है कि कोई भी दवाई, कोई भी वैक्सीन हम टेस्टिंग के बिना नहीं उतार सकते। नहीं, वो तो तो ऑब्वियस जब सी तक बात है। जी, जी, तो बिना ट्रायल के तो इस सब प्रक्रिया में लगभग 1 साल एट टाइम है 18 महीने। तो जी, मिनिमम जी। 18 मंथ्स में ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो मुझे लगता है 6 महीने का दौर तो ये लगभग 4 महीने का तो ये पूरा हो ही चुका है। तो बिल्कुल, आप 1 बिल्कुल। साल और समझ के रखिए। जो रिसेंट हुँ, डेवलपमेंट की बात करें तो मैं बोलता हूँ कि जो प्लाज़्मा थेरेपी करके एक नई चीज़ सामने आ रही है। तो जी, ये प्लाज़्मा थेरेपी हम लोग अभी टेस्टिंग अभी 2-3-4 पेशेंट में स्टार्ट हमने किया है यहाँ पर। तो जी, मुझे लगता है कि बड़े लेवल पर इसकी टेस्टिंग की आवश्यकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो मरीज़ रिकवर हो चुके हैं, उनका प्लाज़्मा लेकर के उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसमें जी। प्रतिरोधक क्षमता होती है, एंटीबॉडीज़ होते हैं जिसकी वजह से जो कि दूसरे मरीज़ों में काम आ सकती है। तो इस तरीके से है। तो अभी मतलब कहने का ये है कि ये भी कोई एक श्योर नहीं है मेडिसिन, आप अभी ट्रायल कर रहे हैं। अगर इसमें बिल्कुल। लाभ ज़्यादा होता है, तो आप इसको फिर बड़े पैमाने पर शुरू कर सकते हैं। अभी ऑफ द लेवल रिकॉर्ड है ऑफ द लेवल इसका यूज़ है। बाकी जी, समय के साथ अगर ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, अगर हमें एविडेंसेस मिलते हैं, देन इट विल बी अ रिकमेंडेड। जी। जी। और आपने आपने साथ और मैंने जब इस कार्यक्रम को करने का सोचा, तो हम लोगों ने कुछ विषय पर एक विषय वस्तु पर इसकी जब चर्चा की कि मिथ बहुत ज़्यादा आ गए थे और मिथ बस्टर बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इस तरीके जी, की जी, जी, मिथ की हुँ, करने से पहले मैं एक छोटी चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो मेरे जी, दिमाग में काफ़ी ऐड हो रही है। जी। वो ये है कि जैसे मैंने आप दूस एक मैसेज तो मैंने दिया आपको कि स्टे स्टे पॉजिटिव तो हमें मेंटली पॉजिटिव रहना रिपोर्ट है रिपोर्ट एंड नेगेटिव। टेस्ट जी, जी, टेस्ट नेगेटिव। तो टेस्ट जी, भी रिक्वायरमेंट है, समय की माँग है कि भई टेस्ट भी हम करें और नेगेटिव भी जाएँ। एक तो जी, दूसरा ये भी है। फिर दूसरा जो मैं मैसेज में इसी में ऐड करना चाह रहा हूँ, जो मैं ये मैसेज मैं एक्चुअली 2 सोच के बैठा हुआ था कि ये 2 मैसेज आज जी, देने हैं आपको। तो आप जी, देखोगे जी, काफ़ी लोगों तक पहुँचती है बात। जी, जी, उसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि सेव द एल्डर सेव द एल्डर पॉपुलेशन फ्रॉम द यंग वन्स। एक तो है कि हम अपने आप को कोरोना से बचाएँ। बिल्कुल। तो दूसरा मैं जो हम अगर बोलें कि एक तो है कि ये इसका यंग पॉपुलेशन पर थोड़ा प्रभाव कम है। ऐसा नहीं है कि जी, पूरा कम है, थोड़ा प्रभाव कम है। जी। तो लेकिन इसका शायद ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसा कुछ आप जैसा हाँ, कहना चाह रहे हैं कि इसमें ये है लोग जो देखिए है ज़्यादा फ़ायदा उठा जी, रहे हैं उस तो बात का। हम यंग हैं, बिल्कुल हमें तो हो ही नहीं सकता है। यंग पॉपुलेशन ने ये ठान लिया है कि उनको कोरोना नहीं होगा और वो हाँ। पूरा बाहर घूम रहे हैं, लॉकडाउन तोड़ भी रहे हैं और लोकल लेवल्स पे जहाँ पुलिस नहीं है, वहाँ तो अक्सर देखो मैं तो ड्यूटी पे जाना होता है, तो मैं हाँ, तो अक्सर आपका देखता हूँ। ड्यूटी है, सही बात है।
जी, तो इसमें एक चीज जो मेरा मैसेज है कि सेव द एल्डरली पीपल फ्रॉम यंग वंस। तो मतलब जो हम्म। बुजुर्ग लोग हैं उन्हें जवानों से बचाया जाए। कोरोना तो उन्हें बाद में पकड़ेगा, उन्हें पहले जी जी जवानों से बचाइए। जो जी यंग जी पॉपुलेशन उनसे बचाइए, मतलब उनके बीच में एक थोड़ा बैरियर रखें, उनके थोड़ी डिस्टेंस जी। रखें कि जो यंग लोग हैं जो बाहर घूम रहे हैं, या तो वो बुजुर्गों से मिलना बंद कर दें, उनसे एक थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें। क्योंकि इसमें ये एक मतलब एक ऐसी पोएटिक लाइन नहीं है, इसके पीछे एक हम्म। तथ्य है। वो तथ्य ये है कि जैसे हम डिसीज में देखते हैं कि भाई आप अगर बोलें कि भाई इतने सारे लोगों को अगर कोरोना हो जाएगा, तो आप जी। डिसाइड कैसे करेंगे कि किसको इलाज करना है, किसको टेस्ट करना है, किसका क्या करना है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा एक गाइडलाइन बोल लीजिए या तरीके से बोलिए कि हमने एक हाई रिस्क ग्रुप डिसाइड किया हुआ है। तो वो अच्छा। हाई रिस्क ग्रुप क्या है कि जिस ग्रुप में अगर कोरोना होता है तो बहुत खतरे वाला है। तो हम्म। इसमें लिखा गया है कि जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, तो 60 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोगों को बहुत ज्यादा खतरा है। जी जी। पहली बात। उनका मतलब हमें विशेष ध्यान रखना है, और विशेष तौर बिल्कुल से उनको जो है बिल्कुल ही अंदर रखना है, और किसी के बिल्कुल संपर्क में लगभग नहीं आने देना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 60 साल की एज से ऊपर वाले लोगों को खतरे में माना गया है। दूसरा दूसरा ये है कि जिनको कोई भी जैसे बीमारी है साथ में, जैसे कि जिनको किसी को शुगर है, तो जिनको जी। शुगर है उनमें इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं हमेशा की तरह। उनको भी एक काफी अच्छी एहतियात बरतने की जरूरत है। ये ठीक एक है ना। मनोज चौधरी जी का एक बहुत प्रश्न आया अच्छा है। क्वेश्चन यहाँ पर रन कर रहा है, जो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था। खैर इसमें मैं 1 मिनट बाद आता हूँ, आप प्लीज मुझे याद दिलाइए। मैं हाई रिस्क ग्रुप को मैं थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा सभी लोगों को। हाँ हाँ, प्लीज तो कंटिन्यू कंटिन्यू। तो पहला हो गया कि आप जिसकी भी उम्र 60 साल से ज्यादा है, जी उनको एक बहुत ही ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, पहली चीज। जी दूसरा, जिन्हें शुगर है वो हाई रिस्क ग्रुप में इंक्लूडेड है। जिन्हें जी कोई भी फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, क्रॉनिक लंग डिसीज है कोई, या फिर कोई सांस की बीमारी है पहले से, वो भी हाई रिस्क पॉपुलेशन में है, हाई रिस्क ग्रुप में है। जी। तीसरी, अगर हम और बात करें तो किसी को अगर हार्ट की डिसीज है पहले से, कोई भी दिल की कोई बीमारी है, तो उनको भी इससे बहुत ही बच के रहना चाहिए, क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। जी इसके जी अलावा जिनकी इम्यूनिटी पहले से कमजोर है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, जो स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं किसी भी बीमारी की वजह से, या फिर जिनका ट्रांसप्लांटेशन पहले हुआ है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, या फिर जिन्हें कोई कैंसर है और कोई ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जो इम्यूनिटी को कम करती हो, तो ऐसे लोगों हम्म। को बहुत ही ज्यादा बच के और एहतियात से रहने की जरूरत है। तो इसको हम जी बोलेंगे कि जी ये हाई रिस्क पॉपुलेशन है। अगर आप कोई भी जो भी दर्शक जो सुन पा रहे हैं मुझे, अगर इनमें से जी जी। किसी भी क्राइटेरिया में आप फिट बैठते हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा बचने की जरूरत है। आप बाहर बिल्कुल ना निकलें, आप घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा इस्तेमाल करें, लॉकडाउन में बिल्कुल घर में बैठें और लोगों से दूरी बना के रखें। सबसे मैं मुझे बोलूंगा। मुझे मुझे इस पूरी प्रक्रिया में जो पिछले 1 डेढ़ सवा महीने से जो चल रही है, क्योंकि हालात तकरीबन मुझे लगता है कि होली के लगभग बाद से बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि आपको सावधान रहने की जरूरत थी, जो मैंने भी बिल्कुल किया। ये बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपको एक ऐसा सम्मोहन बाण आ रहा है वो अर्जुन का, कि वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है और आपको अपने आप को बचाना है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो अब जैसे कुछ लोगों ने बोला है कि ये एक अदृश्य शत्रु की तरह है। हाँ, तो बिल्कुल दिखाई देने ये वाला तो है ही नहीं है। कहाँ से आ जाएगा? आपको खुद बिल्कुल। उससे बचना है, और जितना सावधानी से आप उससे बच सके उतना बेहतर रहेगा आपके जी लिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मनोज तो चौधरी जी ने वो सवाल पूछा है जिसका हमने चर्चा किया था, कि ये मिथ बस्टर में है, क्योंकि जो सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की बात होती है उसमें जी अल्कोहल जी होना चाहिए, ताकि जी कीटाणु अगर आपके हाथ में है उसके जी जी। उसके चलिए जर्म है तो वो मर जाए। जी, तो मुझे ये लगता है उन्होंने इसको। पूछा। अच्छा, सबसे पहले इसको मैं एक पॉजिटिव तरीके से शुरुआत करता हूँ मैं इसकी। जी मैं बताता हूँ कि क्या चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। जी अधिकतर लोगों को ये बातें पता है, बट मैं जस्ट इन केस कि आपको एक ऐड करने के तरीके से यहाँ पे कि पूरा एक डिस्कशन हो जाएगा। जी। उसमें ये है कि सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है, बिल्कुल। आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। दूसरा है कि मास्क कितना यूज करना है, कौन सा यूज करना है, इस पर भी ओह, बड़ी ध्यान सॉरी दीजिए। सर, सॉरी सर, सॉरी सर। मैं भी, हाँ हाँ, आप कंटिन्यू कंटिन्यू। अच्छा, मैं नहीं घर में मैं रहेंगे मैं तो मैं मैं पालन करता हूँ आपके आपके उसका सर। चलिए, बहुत खूब बहुत खूब। लेकिन घर में मास्क इस्तेमाल करने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। नहीं, फिर भी आप ये, देखिए इससे मुझे मैसेज लगता है आप। पहुंचेगा लोगों को अच्छा अच्छा, देखिए मैं कि इसी बात पे आ रहा था। आपने जी। ये आरजे राहुल साहब हैं, एफएम रेनबो में भी ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं। अब इन्होंने N95 यूज कर रखा है मुझे लगता है, दूर से जी देखने जी से। तो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि देखिए यहीं पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि मास्क के भी कई जी तरीके हैं। जी एक है सिंपल मास्क है, एक सर्जिकल मास्क है,
एक जो कपड़े वाला जो घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं लोग वो है, और एक है N95 जो आपने लगा रखा है। तो मास्क के भी कई लेवल हैं, जैसे आप मैं बात करूं FFP होता है इनमें, तो फिल्ट्रेशन इफिशिएंसी के हिसाब से FFP 1 2 3 करके हैं, तो जो आपने लगाया हुआ है वो FFP 2 में आता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि सभी लोगों ने N95 खरीद लिए जो खरीद सकते थे, तो आज क्या हुआ कि हेल्थ केयर फैसिलिटी में N95 नहीं बचे, तो हमारे बिल्कुल तो ये एक बड़ी समस्या है कि, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सभी लोग N95 के पीछे ना भागें जी। सर्वप्रथम तो एक सिंपल सर्जिकल मास्क आप इस्तेमाल करें, जो कि आपके लिए काफी है, और N95 को आप मुझ जैसे लोगों के लिए छोड़ दें, और जिससे कि इसकी कमी ना हो। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। प्लीज डोंट माइंड, जस्ट आई एडिट दिस सर, मैं ध्यान रखूंगा बिल्कुल इस बात का। अच्छा, और इसमें मेरे केस थोड़े खराब हो गए इस वजह से। अच्छा, इसमें हम ऐड करते हैं कि जो सिंपल मास्क है वो काफी है। अब इसमें हमने बोला है कि ट्रिपल लेयर मास्क हो, तो अगर आप एक ट्रिपल लेयर मास्क अगर आप पहने तो मुझे लगता है कि ये काफी है। शुरुआत में बात हो रही थी कि आपको मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है बाहर, लेकिन चूंकि हम एक कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज में अब एंटर कर चुके हैं, तो मैं बोलता हूँ कि सभी को मास्क पहनना चाहिए, या फिर अपने गांव में, या फिर जो अंगोछा बांध लेते हैं, या फिर जो मोदी जी ने अपने संबोधन में भी बांध के रखा हुआ था, एक दिन मैं देख रहा था। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वो भी काफी कारगर है, वो ही आप लगा करके मार्केट में जाएं अगर जा रहे हैं किसी भी काम से। तो मुझे लगता है कि सिंपल मीजर से टफ की तरफ जाएं। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको N95 ही पहने, जो कि हमारे CDC अमेरिका वगैरह से जो रिकमेंडेशंस है वो यही है कि आप N95 पहने। तीसरी बात आ रही है कि भाई आप छींके कैसे, तो सिंपल मीजर्स हैं, भाई आप अपना हाथ ना इस्तेमाल करें, आप अपनी एल्बो इस्तेमाल करें, तो वो एक अच्छा है। साथ में ही आप बाहर से आप घर में आते तो घर वालों को आप बचाएं, तो आते ही आप हैंड वॉश करें। और हैंड वॉश में भी है कि भाई आप 20 सेकंड तक कम से कम हैंड वॉश करें, सोप एंड वाटर, साबुन और पानी से, और दिन में आप करीबन कई बार आप हैंड वॉश करें, तो चीजों से छूने से पहले, क्योंकि कोरोना जो वायरस है, कोरोना वायरस 1 जो 2 वायरस है वो 1 के मुकाबले काफी खतरनाक है, और ये लगभग 3 दिनों तक, लगभग 72 घंटों तक अपने एनवायरनमेंट में मौजूद रह जाता है। अपने जो स्टील के जो हम जो दरवाजों पे जो लगे हुए हैं उन पे जो टिक जाता है ना। यहाँ पे एक बड़ी हैंडल्स पर आदि, ये बिल्कुल ऐसा ही सवाल आया है मिलता जुलता। ये सुनीता साजवान मित्तल जी हैं, व्हाट इज द बेस्ट वे टू क्लीन हाउस होल्ड थिंग्स। ये एक गृहिणी का ही सवाल हो सकता है, जिसको अपनी चिंता तो है ही, अपने परिवार की चिंता भी है, क्योंकि बच्चे अगर खेल रहे हैं फर्श पे, कोई आ जा रहा है, घर का हैंडल है। इसमें 2 चीजें हैं जी। पहली चीज है, देखिए अवेलेबिलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो कि अल्कोहल हैंड रब हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्कोहल हैंड रब, जिसमें किसी भी तरीके का ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि 70% से ज्यादा अल्कोहल हो, तो अगर 70% से कम है तो वो भी कोई काम का नहीं है, वो सिर्फ एक तरीके से आई वॉश हो गया कि जी हमने कर लिया, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि भाई आपको, तो मैं बोलता हूँ कि 70% अगर अल्कोहल है किसी भी सॉल्यूशन में, तो वो कोरोना वायरस को मारने की क्षमता रखता है। और अगर हम उससे किसी भी चीज का सफाई करते हैं, तो क्लीनिंग वगैरह करते हैं, घर की क्लीनिंग करते हैं, तो अब मैं बोलता हूँ कि वो चीजें आप उसको आप सुरक्षित मान सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है जो कि काफी आसानी से मिल जाता है, और काफी सस्ता भी पड़ता है अल्कोहलिक सोडियम के मुकाबले। सोडियम हाइपोक्लोराइड, मैं ये मैसेज छोड़ देता हूँ सभी के लिए। जी बिल्कुल। तो इसका सॉल्यूशन बना करके हम जब कोई, जैसे अगर हम आप जैसे आपने बात की कि भाई डोर हैंडल्स पर हम जो यूज कर रहे हैं, तो आजकल आपने देखा होगा कि जो स्प्रे कर रहे हैं वो इसी सॉल्यूशन का स्प्रे किया जा रहा है हर जगह, जिससे कि डोर हैंडल्स पर, मार्केट में, खुली जगहों पर, हॉस्पिटल के वार्ड्स में, तो ऐसी जगहों पर इससे बचाव हो जा रहा है। तो ये 2 चीजें हैं जिनको हम टेक्निकली इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे बेहतर मैं आपको बताता हूँ कि सबसे जो बेहतर जो चीज है जो मैं मानता हूँ वो ये है कि चीजों को छूने से बचें। हाँ, सबसे मैं वही ना, आप अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हैं, ये उसी में आता है कि आप छूने से बचें, और जितना संपर्क किसी से ना हो पाए वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल। मुझे लगता है कि कमेंट में काफी कमेंट्स आ रहे हैं, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, मुझे लगता है आप ही मुझे बताएं। नहीं, मैं आपको इसीलिए 1 बाय 1 दिखा रहा हूँ। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके अर्डेंट एडमायरर हैं, आपको बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। और आशा सोलंकी जी का भी मैसेज आया है, उसमें बहुत अच्छा मैसेज है, पहले उनको मैं दिखा देता हूँ। अरे माता जी प्रणाम, आपको यहाँ से ऑनलाइन प्रणाम स्वीकार करें। बहुत खूब पुत्र, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। doing all the work in Mathura and I'm in Delhi. So अच्छा,
वर्किंग देयर, अच्छा, अच्छा। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे उम्मीद नहीं थी। नहीं, नहीं, चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जॉइन किया, मुझे हाँ, ऐसी आशा नहीं थी जी, और आपका चूँकि नाम ही आशा है, तो अब मैं बिल्कुल जी, आशावान हो गया हूँ। जी, किसी जी, भी जी, सूरत मैं में हम लोग इस आपके लड़ाई माध्यम को से जीतेंगे। सबका एक बार फिर से करूँगा। चलिए ये गुलशन कहाँ जी पर का एक प्रश्न आया है। तो मैंने बोला कि हैंडल्स को छूने से बचें जी, और कोशिश करें कि कुछ ऐसे जो गेट्स हैं जिनको हम खोल करके ही काम चला सकते हैं, तो उनको पैर से आगे पीछे करें। तो इस तरीके जी। से छूने से बचें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप कर सकते हैं तो अल्कोहलिक बेस्ड हैंड रब से आप क्लीन कर सकते हैं, या फिर हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से भी आप क्लीन कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें ऐड हो जी। गई इसमें। ये गुलशन राजा जी का एक आया है सवाल, गर्म पानी पीने की बात सुनी है, कितनी सच्चाई है इसमें? ये देखिए, ये एक कहना चाहिए एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का सवाल है कि क्या ये भ्रांति है या सच है? जी, जी, जी। देखिए गर्म पानी इसमें 2 तरीके के वो आए हैं इसमें व्यूज़ निकल कर के। एक जो छोटे लेवल की स्टडी हुई, छोटे लेवल का मतलब इसमें कम लोग शामिल किए जाते हैं, तो ऐसी स्टडी का जो जी, स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी कम होता है, उसपे बिलीव करने के लिए हमारे पास ज़्यादा एविडेंस नहीं होते। तो लेवल ऑफ एविडेंसेस के हिसाब से अगर हम बात करें तो गर्म पानी पीने का और इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। लेकिन जी, इसमें एक चीज़ ऐड करनी है कि अगर कोई भी इन्फेक्शन है जो हमारी शरीर में जो होता है, उसमें होता है कि कोई भी इन्फेक्शन जो सबसे आगे जाके जो बैठता है हमारे पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल में, या हम मोटे तौर पर बोले कि गले में जाके जो बैठता है, तो जी, अगर वहाँ पर कोई भी सूजन है, कोई इन्फेक्शन पहले से मौजूद है, कोई भी इन्फेक्शन पहले से अगर मौजूद है, तो उसमें चांसेस है कि भी आपको इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा है। तो जी। उसमें गर्म पानी इस तरीके से हेल्प करता है कि गर्म पानी पीने से एक तो सूदिंग इफेक्ट होता है। हुँ, दूसरा है हुँ। कि जो भी पहले से सूजन है, कोई इन्फेक्शन है, तो वो जो नॉर्मल फ्लू का इन्फेक्शन है, तो वो इससे कम हो जाता है। तो इससे हमें अगर आप साथ ही इसमें अगर सबसे पहले ऐड करूँ कि गर्म पानी तो है ही, साथ में आप अगर पानी ज़्यादा भी पिएँगे, नॉर्मल से अगर ज़्यादा थोड़ा-सा पानी आप बढ़ाएँगे, तो ये आपके हेल्थ के लिए थोड़ा बेनिफिशियल है। जैसे आपने शुरू में ऐड किया था जो बहुत ही सुंदर लाइन, कि पानी जी, कर जी। दें चौगुना, पानी चौगुना था क्या था उसमें? पानी तिगुना कर दें तो आपकी पानी जो है हँसी वो है चौगुनी हो जाएगी। जी, जी, जी। रोटी आधी कर तो दें, पानी सब्ज़ी दोगुनी कर दें। जी, जी, और जी, पानी तो तिगुना कर सब्ज़ी से दें। आपको देखिए फाइबर मिल जाएँगे, और रोटी जी, कम करने से आपके कार्बोहाइड्रेट थोड़े से कम हो जाएँगे, जी। और साथ में पानी तिगुना करने से जो तो ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। जी, जी। ठीक है ना? तो वैसे भी कोई इस रीजन में जहाँ हम रहते हैं, मैं अक्सर कई लोगों से मिलता हूँ, मेरे मित्र हैं, जानने वाले हैं, या मैं अक्सर किसी अगर हॉस्पिटल में गया कभी किसी के साथ, तो वहाँ जी, पर एक स्टोन का मरीज़ ज़रूर आता है और उसकी ये परेशानी होती है, या तो डॉक्टर उसको डाँट रहा होता है या उसके परिवार वाले कि तुम पानी नहीं पीते हो। मुझे लगता है बिल्कुल। कि पानी पीने से काफ़ी सारी चीज़ों के डिज़ीज़ेज़ जो है कम होते हैं। उसका कारण है कि मानव के शरीर में जो पानी की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मुझे जी, लगता है कि और साथ ही साथ जो वायरल डिसीज़ हैं जैसे डेंगू अगर आपने सुना हो, जी, साथ में तो फ्लू नॉर्मल फ्लू है, उन सारे जी, डिसीज़ेज़ में हम बोलते हैं कि भई आप पानी ज़्यादा पिए। क्योंकि अगर हम जी, पानी नहीं पीते हैं, इवन इन कोरोना वायरस जो डिसीज़ है इसमें भी हम धीरे-धीरे अगर हम पानी नहीं पिए, पानी कम पिएँ, अपना न्यूट्रिशन कम करें, तो उससे जी, नुकसान ये होगा कि हम धीरे-धीरे एक शॉक की स्टेज होती है, जहाँ पे जी, मरीज़ का बीपी कम हो जाता है, जहाँ पे बीपी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, आईसीयू में जाना पड़ता है। तो उस सिचुएशन तक पहुँचने से पहले ही हम इसको क्या बोलते हैं इसको कि भई सावधानी से क्या बोलते हैं उसको कि सावधानी बहुत ज़रूरी है। सावधानी ही बहुत ज़रूरी है। सावधानी और जी, सतर्क रहना ज़्यादा आवश्यक है। बिल्कुल। तो पानी अगर आप ज़्यादा पिएँ तो इस तरीके से आपको बेनिफिशियल है। साथ में मैं बोलता हूँ कि आप न्यूट्रिशन ज़्यादा लें। खाना आप प्रॉपर सुबह नाश्ता करें, दिन में खाना एंड रात का खाना प्रॉपर खाएँ। भूखे पेट ना रहें, ये ज़रूरी है। मैं साथ इसमें में एक प्रश्न और ऐड करना चाहूँगा। जैसे प्लीज़, अभी प्लीज़। आप जो खान-पान के बारे में बता रहे हैं, एक चीज़ जी, और सुनाई दी थी तमाम बड़े लोगों ने भी कहा, आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएँ। जी। तो वो इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? जो खान-पान का एक नज़रिया है, उसमें क्या कैसे इम्यूनिटी शरीर की बढ़ सकती है, वो और एक बार बताएँ आप? देखिए सबसे ज़रूरी अगर हम एक नॉर्मल न्यूट्रिशियस डाइट अगर लें, अगर एक हेल्दी डाइट अगर हम लें, तो ये हमारी शरीर को सारे न्यूट्रिएंट्स देता है, सारे विटामिन्स देता है, जिसकी जी। वजह से हमारी प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल नॉर्मल बनी रहती है, हुँ, नॉर्मली। हुँ। अगर हम भूखे पेट रहें, अगर हमें नॉर्मल प्रोटीन ना मिले, अगर हमें कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें भोजन में कम मिले, तो उसकी वजह से अक्सर क्या होता है कि हमारे जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो कम हो जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें प्रोटीन की बनी हुई हैं इन द एंड। तो अगर हम प्रोटीन की मात्रा अगर हम बढ़ाएँ तो हमें यह काफ़ी हेल्दी रहने में हमें काफ़ी मदद करता है। और इसके लिए
बाद में अगर किसी ने बोला है कि भाई आप कई जैसे होम रेमेडीज जो हमारे भारत में बहुत चलती हैं और जी कई बिल्कुल। कारगर भी हैं कि भाई आप अदरक की चाय लीजिए तो ये थोड़ी गर्म भी है और अच्छा भी है। कुछ लोग जी, बोलते हैं भाई आप देखिए इनका एविडेंस नहीं है मैं बहुत। मैं दो चार लेकिन चीजों के नाम आपको काउंट करके बताता हूँ। काली मिर्च, लौंग, जावित्री, जी जी जायफल, इस प्रकार के जो सामान है वो बहुत ज्यादा बिक रहे हैं आजकल मार्केट में। अच्छा, और देखिए अगर आप इसका किसी, तो ये सब क्या है, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये गलत चीज है या वाकई जो है सेहत के लिए बेहतर है। अगर मैं बात करूं कि सेहत के लिए बेहतर है या नहीं, इसको कहने के लिए हमारे पास एविडेंसेस नहीं है। किसी दिन आ जाएंगे तो मैं बोल पाऊंगा। क्योंकि मेडिकल साइंस में हम हर चीज एविडेंस के बेस पे बोलते हैं। लेकिन जो नॉर्मल पॉपुलेशन में देखा गया है कि भाई अदरक की चाय पीने से फायदा हो रहा है तो भाई लीजिए, इसमें कोई नुकसान भी नहीं है चाय पीने से, तो है जी ना। जी बट शराब ना पिए, शराब पीने से नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। जी। साथ में जैसे मुझे लगता है किसी का सवाल था ये कि शराब पीने का फायदा है कि नुकसान है, हाँ, तो मनोज मैंने चौधरी जी का सवाल था, हाँ, ये मैंने शामिल किया था सबसे मनोज पहले। चौधरी जी का स्वागत है इसमें। और मनोज चौधरी जी इसमें अगर आप शराब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है और मुझे लगता है कि इनका हमें स्वागत करना चाहिए मनोज चौधरी साहब का, कि इन्होंने जी ये सवाल एक सोशल पोर्टल पे पूछा, क्योंकि अधिकतर जी लोगों ने नहीं पूछा। जी ठीक है जी। ना, क्योंकि मेरे पास फोन कॉल्स लगातार आ रहे हैं कि साहब ये पी सकते हैं क्या। और तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि भाई पीना नहीं चाहिए, तो नहीं, इससे जो चीज आपकी सेहत के लिए हानिकारक है वो तो रहेगी ही। मुझे लगता नहीं है वो कि उससे, ये तो एक मेरी आम एक नागरिक की जानकारी है और आपने जी इसको बहुत क्लेरिफाई किया अच्छे तरीके से। बिल्कुल सही आपका या वो है, तरीका है, आप डॉक्टर हैं। एक ये परीक्षा अलर्ट की तरफ से एक सवाल आया देखिए है। परीक्षा अलर्ट एक वेबसाइट है, बहुत ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एक बार बीच में परीक्षा अलर्ट ने हमें, मुझे लगता है कि काफी इसका वो किया हमारे प्रोग्राम का। सवाल क्या हम है एक ये बार भी, फिर हम उनकी तरफ से ये भी कर देते हैं कि वो जो है उनका धन्यवाद भी आपने कहा था करना है। जी उन्होंने जी बहुत जी कोशिश की है हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने जी के हाँ जी लिए। हाँ जी, हाँ जी। या मुझे लगता है कि बहरहाल, उन्होंने ही पूरी कोशिश की है इसके लिए जी, मैंने अगर फीवर कोल्ड हो तो भी क्या कोरोना टेस्ट करना चाहिए, ये परीक्षा अलर्ट की तरफ से प्रश्न है। देखिए अगर आपको हाई ग्रेड फीवर है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें मैं बात करूं तो फीवर में जैसे अगर बोल रहे हैं कि भाई हमें तो थोड़ा सा फीवर आ रहा है, हल्का सा शरीर टूट रहा है और ये सब हो रहा है, तो उस कंडीशन में मुझे नहीं लगता कि कोरोना वायरस को टेस्ट कराने की जरूरत है। लेकिन अगर आपको हाई ग्रेड फीवर है, हाई ग्रेड का मतलब कि अगर आपको 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर का बुखार आ रहा है, साथ में आपको खांसी हो रही है, साथ में आपको कोई बलगम नहीं आ रहा है, तो इसमें जी अगर मैं बोलता हूँ इसमें भी अगर आपको टेस्ट कराने के लिए 2-3 क्राइटेरिया हैं। इसमें मैं बोलता हूँ कि अगर अगर आप किसी हॉस्पिटल के आसपास हैं, हॉस्पिटल हेल्थ केयर फैसिलिटी में आप काम करते हैं, तो उन लोगों को बुखार और खांसी के साथ अगर कोई भी परेशानी हो रही है तो उनको 100% टेस्ट कराना चाहिए। दूसरा जी यहाँ पर एक दूसरा इसका अनदर पॉइंट पॉइंट इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि आज एक ये ऐसा स्टेज है जहाँ पर टेस्ट कराने की थोड़ी सी आवश्यकता ज्यादा है। जी यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि जो आरोग्य सेतु जो ऐप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जी वो जी सबको डाउनलोड करना चाहिए। बिल्कुल। उसका 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 फायदा ये है कि एक तो वो आपको अपडेट देता है। दूसरा जी बिल्कुल वो आपको आपके नियरेस्ट कोरोना के जो केसेस हैं उनसे आपकी एक अप्रोक्सीमेटेड डिस्टेंस बताता है। बिल्कुल, तो ब्लूटूथ की सहायता से जो बताता है वो। जी जी, अब वो मुझे नहीं पता, जी, टेक्निकल पार्ट्स आप बेहतर जानते हैं। तो नहीं इसमें नहीं, मैं, हम सर उस पे भी प्रोग्राम करेंगे, मैंने पढ़ रखा है उसके बारे में भी, और अच्छा आपकी मदद की जरूरत फिर पड़ेगी। अच्छा, बिल्कुल लोग जो है बिल्कुल काफी सराह रहे हैं आपके लिए, मतलब इतने ज्यादा कमेंट्स आ गए हैं। मुझे लगता है आपने आज जितना शायद एक पूरे महीने में धन नहीं कमाया होगा उससे ज्यादा आपने आज दुआएं कमाई हैं, मुझे लग रहा है, और बधाई के पात्र हैं चलिए आप। चलिए चलिए, आपके जो सवाल जवाब में बड़े सही स्ट्रीमलाइन होके आ रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था कि टेस्ट कब कराना चाहिए। जी तो टेस्ट अगर कराने की बात करें तो अगर देखिए मैंने बोला कि अगर हाई ग्रेड फीवर है, जी एक तो आप आरोग्य सेतु ऐप से आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि भाई आपका जो नियरेस्ट जो केस है वो कितना दूर है। तो जी अगर ये इसमें कोई ऐसे रिकमेंडेशन नहीं है, पर एक मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं कि भाई अगर आपके कोई 3-4 किलोमीटर में भी अगर आपको कोई केस दिखाई दे रहा है, तो जी आप कोशिश कीजिए कि भाई आप सोचिए कि हो सकता है उस व्यक्ति से जो पॉजिटिव है, हो सकता है आपकी मुलाकात कभी न कभी हुई हो। बिल्कुल तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए कि कोई 1 किलोमीटर दूरी है आपसे केस, तो समझ लीजिए कि भाई आप उससे 100% मिले ही होंगे। बिल्कुल। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है जो कि हम्म। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है, तो जी साथ में आपको खांसी आ रही है, तो आपको मैं बोलना चाहूंगा कि आपको जरूर करा लेना चाहिए टेस्ट। दूसरा इसमें एक बिंदु जोड़ना चाहूंगा कि आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क करें, या फिर
मैंने आपको एक हेल्पलाइन के बारे में बताया था आज, तो जी, वो भी उस उसके बारे हेल्पलाइन में भी हम यहाँ पर शामिल करेंगे तो उसे। उसके हेल्पलाइन के माध्यम से भी आप मुझसे जान सकते हैं कि भाई हमें टेस्ट कराना चाहिए कि नहीं। उसमें फिजिशियन का डिस्क्रिशन है कि कब कराना है, कब नहीं कराना है। साथ जी। में हम देखें कि भाई आज हमें बुखार आया और कल हम ठीक हो गए, तो ये हुँ, ये मान लेना चाहिए कि भाई ये कोरोना नहीं है, मोस्टली इन मोस्ट केसेस। अगर आज आप बीमार हैं, कल ठीक हो गए। लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है, कल से ज़्यादा बुखार आज आ रहा है, तो आपको टेस्ट कराना चाहिए। जी। लेकिन सिंपल नॉर्मल फीवर में, लो ग्रेड फीवर है, आपको 100 डिग्री से कम आ रहा है बुखार और साथ में हल्की-फुल्की खाँसी है, तो मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। साथ में एक आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही एक टेबल उन्होंने दी है, तो यू कैन क्रॉस चेक इट कि आप उसमें चेक कर सकते हैं कि भाई आपको उसमें एक लिस्टिंग है, तो उसमें आप चेक कर सकते जी, हैं कि भाई मुझे ये भी है, मुझे वो भी है। तो उसमें जी, जी। एक इन द एंड ये आपको एक स्कोर निकाल के देगा। वो पूरी तो जिस क्रोनोलॉजी के आधार पर एक प्रश्नोत्तरी तैयार की गई है। मैं आपकी बिल्कुल, बात समझ गया जो आप कह रहे हैं। उसके ऊपर भी हाँ, हम चर्चा करेंगे अगली दफ़ा में, मुझे लग रहा है वो एक सेपरेट टॉपिक रहेगा। जी, उसको जी, ज़रूर जी। शामिल करेंगे। तो नहीं, ये बहरहाल मैं ये सभी लोगों एक के मेरे बेनिफिट मित्र के हैं। लिए सभी लोगों के जी, बेनिफिट के लिए ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जैसे आपका स्कोर अगर ज़्यादा है, तो आपको फिर आपको सोचना चाहिए कि भाई डॉक्टर से मिलना चाहिए और साथ में टेस्टिंग की भी आवश्यकता है। तो ये बड़ी ही आसानी उनको हो जाएगी समझने में कि किसे टेस्ट कराएँ, किसे ना कराएँ। वरना क्या जी, होगा जी। कि बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहेंगे। साथ में जो जी, लोग जी। विदेश घूम के आए हैं पिछले 14 दिन में, 15 दिन में, उनको तो कराना ही कराना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं, अच्छा, नहीं, वो तो अब सर मुझे लग रहा है कि जनवरी से जितने गए थे और जितने आए थे बेचारे उन सबको ही टेस्ट करवा लेना चाहिए, सेफर साइड। जी हाँ, क्योंकि जी, आपको अब तो ख़ैर बहुत समय बीत गया है। ये तो बहुत जी, पहले की बातचीत हम कर रहे हैं। इस पर जी हाँ, ख़ैर सभी लोग जो है अमला पूरा लगा हुआ है और बिल्कुल। सबको जो है हम जितनी शुभकामनाएँ दें, उनको जितनी बधाई दें उतनी कम है। एक ये जी हाँ। प्रमोद कुशवाहा जी हैं, ये इन्होंने बम्बई से प्रश्न भेजा है। नमस्कार मित्र राहुल, मेरा सवाल नमस्कार। डॉक्टर साहब से ये है कि हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं? साथ ही ये भी कि साबुन से हाथ धोना बेहतर है या सैनिटाइज़र से? देखिए मेडिकल प्रोफेशन में हम लोग सैनिटाइज़र और साबुन की जो ये बहस है, वो बहुत लंबी पुरानी बहस है। कुछ लोग बोलते हैं कि भई मैं पानी में हाथ क्यों धुलूँ? रात के 2 बजे आप ऑपरेशन करके आते हो, आप बोलते हैं भई मैं पानी से हाथ नहीं धुलना चाहता। तो हुँ, कुछ लोग बोलते हैं कि भई हम तो सिर्फ़ सैनिटाइज़र से हाथ धुलेंगे। हुँ, लेकिन हुँ। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो ये है कि आप साबुन से हाथ धुलें, साबुन से रगड़-रगड़ के 20 सेकंड तक लगभग हाथ धुलें और उसको पानी से बिल्कुल पूरा अच्छी तरीके से साफ होने दें, सबसे पहली चीज़। जी, जी। क्योंकि जो मेरा मानना है कि जो मैं कोरोना वायरस के संबंध में नहीं कह रहा हूँ इसको। मैं हुँ, बोलता हुँ। हूँ कि अगर आप आम तौर पर। सैनिटाइज़र से आप हाथ धुलते हैं, तो जो भी ऑर्गेनिक मटीरियल है, जी, मान जी। लीजिए कि कोई बैक्टीरिया है, वो मर तो जाएगा बट वो वहीं वहीं रहेगा। अगर एक जी, आम जी। बात की तरह सोचें तो उसमें ये है कि वो वहीं रहता है। तो हुँ, हुँ। वो इनएक्टिव हो जाएगा, वो इन्फेक्शन नहीं करेगा, लेकिन जो गंदगी है वो वहाँ रहेगी। तो ये जी, जी। बेहतर है कि हम दिन में 10 बार हाथ धुलें। और हुँ, हुँ। दूसरा इसका पॉइंट है कि अगर हम नॉर्मल पॉपुलेशन में सारे लोग सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे, तो वही वाली जी। बात है कि भई N95 और सैनिटाइज़र सारे नॉर्मल पॉपुलेशन इस्तेमाल करेगी, तो फिर डॉक्टर्स के लिए कमी हो जाती है। हैं? तो हम बड़ी बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं कि फंड की कमी नहीं है हॉस्पिटल्स के पास, जी। जो चीज़ नहीं है। तो पंकज पंकज शर्मा जी शर्मा का जी का भी सेम प्रश्न वही है, घरेलू उपाय इन्होंने पूछा है। जी, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक तो आप राहुल जी के सजेशंस मान सकते हैं कि भाई आप चाय पिएँ अदरक वाली, और आपने जो भी जायफल और 3-4 चीज़ें बताई। साथ में जी, जी। इसके साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो जो खाना प्रॉपर खाएँ। सुबह, दोपहर, शाम अपना पूरा नॉर्मल खाना लें, ना ज़्यादा ना कम। और दूसरा है कि भई जो आपने बताया कि जो पानी तिगुना और हेल्थ हो जाएगी चौगुना, एक बहुत ही सुंदर संदेश है, उसका पालन करें। ओवर जी, जी। ईटिंग ना करें। साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भई एक्सरसाइज का यहाँ पे रोल है, यहाँ पर बिल्कुल। योगा का रोल है। तो मैं एक छोटा-सा मैं बताता हूँ कि भई पूरे दिन में 24 घंटे में अगर आप 30 मिनट की कलेक्टिव एक्सरसाइज आप करें। हुँ, हुँ। कलेक्टिव एक्सरसाइज का मतलब है कि पूरे दिन में जैसे आपने 10 मिनट सुबह किया, 10 मिनट कभी दोपहर में किया, कभी भी किया, तो 30 मिनट का कलेक्टिव एक्सरसाइज इज़ मोर देन एनफ। तो जी, 30 मिनट का एक्सरसाइज आप कर लें, और जो कि एक लाइट एक्सरसाइज होना चाहिए जिसमें कि आप थकने नहीं चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप थक जाएँ और आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर लें, आप जी। जिम वाला एक्सरसाइज़ ना करें, वो इसके लिए अच्छा नहीं है। और जी, जी। सिंपल एक्सरसाइज़ करें, योगा इसमें काफ़ी कारगर हो सकता है। अब कौन से तरीके का योगा है वो मैं नहीं बता पाऊँगा बेहतर। वो मुझे लगता नहीं, है मैं कि मैं किसी दिन कोशिश करूँगा कि किसी योगा टीचर को मैं यहाँ लेकर आऊँगा और वो ज़रूर जी आपकी हाँ, जी। मदद करेंगे। बिल्कुल, कोशिश मैं करूँगा, मैं कोशिश ही कर सकता हूँ और मेरी कोशिश को रंग लाने के लिए यही लोग जो है मेरा साथ देंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है।
नीरज जी का ये प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। सर, मैंने सुना है कि सांस, अस्थमा, एलर्जी वाले मरीज को कोरोना से ज्यादा परेशानी हो सकती है। जी इसमें नीरज कितनी जी, मुझे सच्चाई लगता है नीरज जी मैं कवर कर चुका हूँ ये क्वेश्चन। वैसे आप, मुझे लगता है अभी अभी आप ज्वाइन किया। नीरज जी स्वागत है देर में आपका। ट्यून किया है तो जी। जी नीरज जी, बिल्कुल सांस, अस्थमा, एलर्जी वाले मरीजों को बिल्कुल एहतियात बरतने की जरूरत है। उनमें इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है, और अगर उनमें गलती से एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो उनमें बीमारी भी सीवियर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इस मैसेज को लें आप यहाँ से कि और इससे ऋतुराज जी का मैसेज है, आई थिंक सोयाबीन इज द बेस्ट थिंग फॉर प्रोटीन। बिल्कुल 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 ऋतुराज, सोयाबीन बहुत ही जरूरी है, और ऋतुराज जी ने बहुत अच्छा सजेशन दिया है। सोयाबीन बहुत जरूरी है, अच्छी चीज है। साथ में जो लोग अंडे का सेवन करते हैं वो अंडे भी खा सकते हैं, वो भी एक बेनिफिशियल चीज है। चलिए, तो बहुत बढ़िया। आज मुझे लग रहा है चर्चा अच्छी रही। माता जी का एक और मैसेज शामिल कर लेते हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, सबसे अच्छी बात यह है। जी और जी जी बिल्कुल हम लोग इसी तरह लगे रहेंगे। आज हम लोगों ने शुरुआत की है और अब शुरुआत थमेगी नहीं। जी। देखिए, फिर से वही मैसेज कि भाई स्टे पॉजिटिव। तो मेंटली आपको स्ट्रांग रहना बिल्कुल है। कुछ बिल्कुल। कॉल्स मेरे पास आए हैं ऐसे 2-3 दिन में, जो कोरोना का जो फियर है, फियर ऑफ कोरोना नहीं होना चाहिए। तो आपको जी स्टे पॉजिटिव रहना है कि आपको दिमागी तौर पे बहुत स्टेबल रहना है। आपको जी नींद पूरी रहनी है, नींद पूरी जी लेनी है, नॉर्मल नींद लेनी है। ऐसा नहीं कि रात भर आप जग रहे हैं। खाना जी प्रॉपर खाना है, हल्का सा एक्सरसाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, और एक मास्क का इस्तेमाल करें जो कि ट्रिपल लेयर घर में बना हुआ भी हो सकता है, या फिर जी। नॉर्मल सर्जिकल मास्क। N95 मैं आप सब लोगों के लिए नहीं बोलता, ठीक है। वो आप एक तो वेल आज लग रहा रजिस्टर्ड। है मुझसे ये मास्क जो है दान करवा के रहेंगे किसी को। नहीं नहीं, अब तो यूज हो चुका है। तो मुझे लगता है कि कोई मैसेज नहीं छूटा है मेरे हिसाब से। और स्टे पॉजिटिव, इस पर मैं 2 लाइन जो मैं बोलना चाह रहा था कि भाई जिंदगी जी जिंदा जी दिली की बात सब कहते रहो। जिंदगी जी जिंदा दिली की बात सब कहते रहो, जिंदगी के इस सफर में इस तरह बहते रहो। तो ये कोरोना आएगा और कोरोना जाएगा, और मुझे लगता है कि जिंदगी जिंदा दिली के साथ सबकी चलनी चाहिए। और मेरा ये शेर लगता है सबको ध्यान में रहेगा। मुझे लगता है कि 1-2 मैसेज हमसे जो है, जो हमने आंसर नहीं किए, जो मेरे मैं कमेंट उन्हें बॉक्स देख लेता हूँ। में। कोशिश मैंने ये की है, जो शुभकामना संदेश थे उनको मैंने यहाँ नहीं किया है। तो हालांकि कामना राहुल संदेश मेहरा भाई, जी मैं सबको, मैं एक बार मैं पढ़ देता हूँ सबको। जी ब्रह्मपाल सागर जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला सागर जी बहुत बहुत धन्यवाद। पारी बविस्कर, उन्होंने थैंक यू बोला है। स्टे सेफ, आप भी सेफ रहें। आप भी सेफ रहें। मुझे लगता है आपके सवालों का जवाब मैंने दिया है। जी। राहुल मेहरा जी ने भी एक वैसा ही आरजे सवाल किया था जिसे आपने शामिल किया था, कवर किया परीक्षा आपने। का जवाब मैंने दे दिया है शायद। हैंड रब सैनिटाइजर एंड इसके साइड इफेक्ट। जी जी, हैंड रब सैनिटाइजर जो है, अगर आप बार बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर मैं हेल्थ केयर वर्कर की तरह दिन में कई बार इस्तेमाल करता हूं, तो अल्कोहल से तो नहीं है, उसके साथ में जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं उससे एलर्जी होने की संभावना रहती है, उससे इरिटेशन होने की संभावना रहती है। अगर आप दिन में 20 बार 25 बार आपको साफ करने पड़ते हैं, तो मैं जी कोशिश करता हूँ कि मैं हर बार हाथ धो लूँ। तो हाथ धुलने में ज्यादा फायदा है। इससे जी हाथ जी। भी खराब नहीं होते। विशाल गुप्ता जी, वेरी गुड एडवाइस। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। सोडियम हाइपोक्लोराइड के लिए आपने कमेंट लिखा है, मुझे लगता है एक और हमारे मित्र हैं, वो हाउ लॉन्ग अभी इट इज प्रोटेक्टेड। जी, एक और हमारे आज मित्र हैं जो परेशान है। हाउ टू हैंडल द सिचुएशन वंस द लॉकडाउन ओपन सिंस एवरीबडी विल ट्राई टू मूव आउट। आशुतोष जी, आरजे आरजे आशुतोष साहब, आशुतोष जी स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मित्र है हमारे और आपका इनसे परिचय जरूर होगा। अच्छा अच्छा, तो बिल्कुल। इन्होंने जो है पूछा है। आशुतोष जी, बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है कि सिचुएशन। देखिए, इसमें सरकार, मुझे लगता है इस पे वो सोच रहे होंगे कि कैसे कैसे इसको, लॉकडाउन को लगाना आसान था, हटाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल क्योंकि हटाने के बाद तो इट विल बी लाइक ए रेस, है ना। तो बिल्कुल सारे लोग कोशिश करेंगे कि बाहर जाने की। तो इसमें बिल्कुल एक छोटा सा सजेशन है कि जो हॉटस्पॉट हैं, जो ऐसी जगह हैं जो जहाँ पर, देखिए, एक इसमें पॉजिटिव एक मैसेज ये है कि पिछले 2 दिन में पूरे भारत के 86 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर एक भी कोरोना का मैसेज बीमारी नहीं मिली है पिछले 2 दिनों में। तो 86 डिस्ट्रिक्ट ये ऐसे हैं। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव खबर है जो हमको नेगेटिव टाइम में लेके चलनी चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि जो ऐसी जगह हैं जिन्हें ऐसे चिन्हित किया जाए, उन्हें देखा जाए कि भाई ऐसी जगहों पर जहाँ पर कोरोना के नए केसेस नहीं मिल रहे हैं, जहाँ कम्युनिटी ट्रांसमिशन के आसार कम हैं, जहाँ जी पर लोगों में मोटिवेशन ज़्यादा है, अवेयरनेस अच्छी है, उन एरियाज को हम धीरे धीरे एक ग्रेडेड मैनर में हम लॉकडाउन को खोल सकते हैं। और यही सबसे जी बेस्ट मेरा सजेशन है। क्योंकि एक एक साथ सारी जगह का लॉकडाउन खोलने के बाद तो मुझे लगता है कि हमने जो
देखिए बिना लॉकडाउन के आज हमारे भारत में लगभग 1 लाख से ज़्यादा केसेस होने की संभावना थी, जो जी, हमने लगभग 26-27 हज़ार के आसपास आज हम रुके हुए हैं। एक तो चौथाई इससे पर भी हम उससे नीचे हैं, बिल्कुल, जी, तो मुझे एक लगता है चौथाई 30,000 से तो नीचे ही हैं अभी। तो बिल्कुल, इसमें बिल्कुल, ये एक इट इज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हमने बोलते हैं कि भाई सभी लोग कुछ लोग हैं जो नेगेटिव बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाई लॉकडाउन क्यों कर रहे हैं, इकोनॉमी पे जी, जी, खतरा है, इस पे खतरा है। तो इसका सबसे बड़ा आंसर है कि भाई जो हम 1 लाख जो केसेस होने वाले थे, वो आज हमने कर्टेल करके लगभग 30,000 तक हमने उसको पकड़ा हुआ है। तो जी, हम जी, पूरे विश्व में काफ़ी अच्छी, हम बहुत अच्छी नहीं बोलेंगे पर काफ़ी अच्छी सिचुएशन में हैं, और अगर हमें कम्युनिटी का सपोर्ट मिलता है तो हम काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। यहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ नर्सेज हैं, जो हमारे साथ सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, सैनिटेशन वर्कर लगे हुए हैं, उन सबका धन्यवाद है। रेलवे सर कर्मचारियों का बहुत धन्यवाद है, ज़्यादा, पुलिस कर्मियों बिल्कुल, का, और साथ में डिलीवरी बॉयज़ का जो कि पॉजिटिव निकल बिल्कुल, रहे हैं, दुखद है बहुत। लेकिन जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के लिए खाना पहुँचा रहे हैं बेचारे, और जी, क्योंकि भई ड्यूटी पर खाना भी खाना है सबको, तो बिल्कुल, इसमें बिल्कुल, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद है। लगभग 200 डॉक्टर्स और हेल्थ केयर 200 लोग पूरे विश्व में जो डॉक्टर्स हैं अभी तक कोरोना के लिए, एक तरीके से मैं शहीद शब्द का इस्तेमाल करना चाहूँगा, अभी तक शहीद हो आप चुके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही शब्द का तो इस्तेमाल किया है, मैं खुद यही चाहता था। तो ये तो जैसे आज मोदी जी ने मुझे लगता है बोला है कि इट इज़ अ वॉर, इट इज़ अ यस, वॉर लाइक सिचुएशन एंड एवरी इंडियन इज़ अ सोल्जर। मैं ये बात को बोलना चाहता था कि यस, बहुत ही अच्छी बात है, एवरी इंडियन इज़ अ सोल्जर। आप जी, घर पे रह रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, हम तो जो काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, सारे लोग अपनी-अपनी ड्यूटीज़ को निभा रहे हैं। तो जी, मुझे लगता है कि सारे लोग इसको कैरी ऑन करें, और अपनी हिम्मत को, मतलब जो इससे फ्रस्ट्रेटेड ना हो, सबसे इम्पोर्टेंट। मानसिक राइट, रूप से इसको हम लोग काफ़ी सुदृढ़ हो जाएँ। अब मेरे पास साइकियाट्रिस्ट हैं एक, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप आएँ, बट संभव नहीं हो पाया क्योंकि टेक्निकली थोड़ा इश्यू है कि कैसे कनेक्ट करें, वो तो आपने मुझे इसमें जोड़ पाए। तो मुझे लगता है किसी दिन उनको, नहीं, नहीं, हाँ, उनके साथ करेंगे सर, एक 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 साइकियाट्रिस्ट की वाक़ई ज़रूरत है क्योंकि वो एक तरीके से मतलब अ, सिचुएशन में हमारे लिए हेल्प होगी, एक बूस्टर होगा हमारे लिए जी, जी। और सब लोग तो आपका तहे दिल से शुक्रिया कह रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कि वाक़ई मानव आप मैं एक बार फिर से जिस मैसेज पढ़ देता हूँ। मानव गोयल जी ने लिखा, नाइस सर लिख जी, रहे जी, हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। विशाल गुप्ता जी को धन्यवाद। अजीत सिंह जी भी आई थिंक अजीत सिंह जी लोकनायक हॉस्पिटल में ही नर्सिंग ऑफिसर हैं। धन्यवाद अच्छा, अजीत सिंह जी। जी, जी, जी। हाँ, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो, प्रोफाइल तो नहीं दिख रही। अच्छा, दिनेश सोलंकी जी बहुत-बहुत धन्यवाद। उसके बाद ऋतुराज चौधरी जी बहुत धन्यवाद। पंकज शर्मा जी के सवाल का मैंने जवाब दे दिया है। एंड मेरे पिताजी ने भी मैसेज किया है, डॉक्टर आरपी सिंह सोलंकी। हाँ, नमस्कार करना मैंने चाहता है उनका सभी लोगों मैसेज को। लगाया था, मैं एक बार इनके पिताश्री का मैसेज एक बार और फ्लैश करता हूँ सभी चलिए के मुझे लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, सारे लोग आप आ रहे हैं। तो तो ये बहुत-बहुत ये धन्यवाद, देखिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये राहुल पिताश्री का जी, मैसेज है। हाँ जी, राहुल राहुल जी का परिचय तो मैं क्या कराऊँ, राहुल जी को सब लोग जानते हैं, एफएम नहीं, नेटवर्क नहीं, के नहीं, बहुत ये बड़े। आपका बड़प्पन है सर, इस वक़्त सिर्फ़ एक ही हीरो है इंडिया में, वो है जो कोरोना वॉरियर है और चलिए, मैं चलिए। सिर्फ़ घर में बैठकर अपनी एक छोटी-सी ड्यूटी कर रहा हूँ, एक पार्ट अपना अदा कर रहा हूँ, लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक जी, ऑथेंटिक जानकारी जो आपने दी, बहुत ज़रूरी थी। विजय जी ने लिखा है, गुड जॉब राहुल एंड थैंक यू डॉक्टर सोलंकी, संदीप कुमार पंकज और शर्मा तमाम जी का जितने लोग धन्यवाद। जुड़े थे। जी, 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 जी। प्रमोद जी ने भी और थैंक यू बोला, परीक्षा अलर्ट का भी धन्यवाद हम कहेंगे और मुझे जी, लगता है कि विवेक यहाँ 2 विवेक जिंदल लाइनें जी का मैसेज आया हुआ है, हाँ ज्ञानवर्धक जी, हाँ जी। जानकारी, बहुत-बहुत धन्यवाद विवेक जी। विवेक जी खुद अपने लेवल पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और जी, सोशल ऑर्गेनाइजिंग उन्होंने काफ़ी अच्छी की है, काफ़ी फूड वगैरह उठवाया है, तो मुझे लगता है कि बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को, और नहीं साथ बिल्कुल में आप सबको भी हमारा धन्यवाद, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आप अपना सेफ्टी पहले देखें, हमारा आप तो इलाज कर ही रहे हैं, लेकिन जी, आपकी जी। सेफ्टी, आपके परिवार की सेफ्टी ज़्यादा मायने रखती है। मुझे लगता है मैसेज काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो सभी आप हाँ, सभी का बिल्कुल। धन्यवाद। सुरेश चंद्र आचार्य जी हैं, मेरे टीचर रहे हैं, ये भी आए हैं। बहुत-बहुत मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है अच्छा, जब से लोग आए हैं, तो मुझे गुरुजन अगर जुड़ जाते हैं तो मुझे जी, लगता जी, है जी। कोई भी कार्य हाँ, जो है सिद्ध होकर ही रहता सुरेश है। आचार्य जी का भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सब लोग आए, आपने अपना समय निकाला, और मुझे जी, लगता जी। नहीं है कि मैंने कोई क्वेश्चन स्किप किया है। आप एक बार देखें, बताएँ, फिर मैं नहीं, लगभग हमने सारे क्वेश्चंस जो है कर लिए हैं। जी, जी। कोई रह नहीं गया। मैक्सिमम तो शुभकामना संदेश थे आपके लिए डॉक्टर साहब अच्छा, अच्छा। जी, और हमारे साथ पुनीत चतुर्वेदी जी जुड़े फरीदाबाद से जी। और अमित पुंज जुड़े पुणे से, बहुत धन्यवाद पुणे से, अच्छा बॉम्बे से अच्छा। जुड़े हमारे साथ प्रमोद जी, ऋतुराज जी, जी, आपके जितने भी जानने वाले थे
और जी। फरीदाबाद से विजय जी, बहुत सारे लोग जुड़े और मुझे लगता है कि एक सार्थक बातचीत। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती 1 घंटा जो दिया और सभी तैयारी लोग का 1 घंटा अलग। हाँ, देखिए टेक्निकल इश्यूज में थोड़ा काम करना पड़ा हमें और नहीं, नहीं, कोई इश्यू नहीं सर। ये बहुत आसान बना दिया आपने मेरे लिए, वरना मैं काफ़ी अटका हुआ था इसमें। नहीं, तो नहीं, अरे इसमें सर इस सभी तरीके लोग की मैं मैसेज बैठा लेके हूँ। जाएँ, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि स्टे पॉजिटिव। तो अगर जी, आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे तो बीमारी, किसी भी बीमारी को हराना थोड़ा आसान होता है जी, और परेशान ना हों और किसी भी तरीके से कोरोना का फ़ियर ना रखें और जी, पॉजिटिव रखें। खाने-पीने की जो एडवाइस आपने दी है उस तरीके से रखें और साथ में इन सब चीज़ों को लेकर के रखें। आपने हेल्थेंजा का वो लगाया हुआ है, उसपे एक नंबर रन कर रहा है सभी लोगों के लिए। तो जी। मुझे लगता है कि ये एक फ्री हेल्पलाइन है हेल्थेंजा करके, तो आप मतलब कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है और एक ओपिनियन आपको इसके बारे में ले सकते हैं व्हाट्सएप पर अथवा कॉल पर भी। जी, जैसा आपको लगे। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि अब हमें अपनी बातचीत को यहाँ विराम देना चाहिए ताकि हम अगली बार फिर कुछ नई बातचीत के साथ, नए टॉपिक के साथ लोगों के साथ जुड़ेंगे जी, और उनकी जो मन में भ्रांतियाँ हैं, जो उनके मन में शक-ओ-शुबा है, उसको दूर करेंगे और एक बिल्कुल। ऑथेंटिक जानकारी उन तक पहुँचाएँगे, ऐसा प्रयास रहेगा। जी हाँ, मैं सब जितने लोग जुड़े उन सब की तरफ से आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि शाद आरफी साहब का एक शेर है, इरशाद, इरशाद। तुम सलामत रहो कयामत तक और क्या बात है! कयामत कभी ना आए शाद। तो मैं बहुत बस बढ़िया। यही कहूँगा कि तुम सलामत रहो कयामत तक और कयामत कभी ना आए डॉक्टर साहब। बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। यूँ ही अपनी सुरक्षा करते रहना और जी, सतर्क रहना ताकि सबका जो है ध्यान रख सकें आप और बेहतर अपनी ड्यूटी निभा सकें, ऐसी हमारी आशा है। हम सबकी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो सभी लोग आए यहाँ पर और आरजे राहुल साहब आपका भी, और जो आपने एक तरीके अरे से नहीं सर, बहुत मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। जी, असली बहुत-बहुत असली लोगों को अब समझ में ही ये आया कि असली हीरो है कौन। इतने समय तक तो लोग जो है एक ऐसे कार्यक्रमों में तालियां बजाते थे जाकर जहां पर भीड़ तो बहुत होती थी, लेकिन हीरो जो है वो ऐसे होते थे जो कभी-कभी काम करते थे। जो रोज काम जी हाँ, करने वाला जो पुलिस वाला और जो रोज काम करने वाला एक डॉक्टर, रोज काम जी, करने वाला सफाई कर्मचारी और रोज काम करने बिल्कुल। वाला जो आपके घर में राशन ला रहा है, दूध ला रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, तो वो उन बिल्कुल। लोगों के लिए मुझे लगता है सबसे ज़्यादा शुभकामनाएँ हमारी तरफ बिल्कुल, से। वो अपना जी हाँ, जो है अपने आप को बचाएँ, सुरक्षित रखें और आप भी। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत और आप सबका भी बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े। नमस्कार। जी, जी, नमस्कार।